Good morning, dear children. Welcome back to grade 6 Hindi online class. How are you all? I hope you all are well and safe at home. Today we are going to learn lesson 3 Hamara Raj Chingh. What's the topic? Hamara Raj Chingh. Do you know the meaning of this? Yes. Hamara means our, Raj Chingh means national symbol or national emblem. नेशनल सिंपल और नेशनल एम्ब्लम. हमारा राज चिन्ह क्या है? हमारा राज चिन्ह क्या है? विच इज अवर नेशनल सिंबल. हमारा राज चिन्ह अशोका चक्र है. अशोक चक्र है. हमारा राज चिन्ह अशोक चक्र है. विच इज अवर नेशनल एम्ब्लम और नेशनल सिंबल? आवर नेशनल एम्ब्लम इज अशोक चक्र. ओके, लाइक दिस वी हैव हमारा राष्ट्र पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्र पशु, like this we have. But we are going to learn only about this Raj Chinh, national symbol. राष्ट्र पक्षी means national bird. राष्ट्रीय फूल means national flower. राष्ट्रीय भाषा means national language. So like this many things are there. But we are going to learn only हमारा राज चिन्ह, our national symbols. Symbol. How, from where they have taken, when they have taken, what's the meaning of this, those things we are going to learn in this lesson. Okay, now look, I'll take page number 11. I'll take page number 11, lesson 3, Hamara Raj Chinh. Okay, now look the book called हर एक देश के लिए अपना अपना राज चिन्ह होता है. हर एक देश के लिए, हर एक मीन्स इफ यू नो द मीनिंग यू कैन राइट, टेक पेंसिल एंड राइट इट देयर. ओके, हर एक मीन्स ईच. देश के लिए, देश के लिए वर्ड्स मीन देश के लिए, फॉर कंट्री, ईच कंट्री हैज. हर एक देश के लिए अपना अपना राज चिन्ह होता है. राज चिन्ह मीन्स नेशनल एम्ब्लम. हर एक मीन्स ईच और देश मीन्स कंट्री. हर एक देश के लिए अपना अपना मीन्स देयर ओन, अपना अपना राज चिन्ह होता है. Each country has their own national symbols. Okay, each country has their own national symbol. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने अपने लिए एक नया राज चिन्ह चुन लिया है. स्वतंत्रता प्राप्ति, वर्ड्स मीन स्वतंत्रता, फ्रीडम. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, वर्ड्स मीन प्राप्ति के बाद, आफ्टर गेटिंग फ्रीडम. प्राप्ति मीन्स गेट, प्राप्त, गेट के बाद आफ्टर. आफ्टर गेटिंग फ्रीडम हमारा सरकार ने, वर्ड्स मीन सरकार, यू डा हियर दिस वर्ड सरकार. द ओल्ड पीपल यूज्ड टू से दिस सरकार मीन्स गवर्नमेंट. हमारी सरकार ने अपने लिए एक नया राज चिन्ह चुन लिया है. आफ्टर फ्रीडम आवर कंट्री हैज सेलेक्टेड ए न्यू सिंबल फॉर अस. ओके, प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने अपने लिए एक नया, वर्ड्स मीन नया, न्यू राज चिन्ह मीन्स नेशनल एम्ब्लम और नेशनल सिंबल चुन लिया है. चुनना मीन्स सेलेक्ट, selected. Our country has selected a new symbol after freedom. Okay, understood? Now come to the second para. Now the first para, what you have learned, when they have taken this, when they have taken this, selected this national symbol, when they have selected this national symbol, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने अपने लिए एक नया राज चिन्ह चुन लिया है. आफ्टर फ्रीडम आवर कंट्री हैज सेलेक्टेड ए, आवर कंट्री हैज सेलेक्टेड ए न्यू सिंबल आफ्टर फ्रीडम. ओके, नाउ बिफोर व्हाट दे यूज्ड, बिफोर सेलेक्टिंग व्हाट दे यूज्ड, द नेक्स्ट पैरा वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ लिसन. हमारी डाक टिकटों और सरकारी कागजों पर पहले इंग्लैंड के राजा या रानी की शक्ल छपी रहती थी. So before selecting this symbol which they have used, now we can see everywhere our national symbol, isn't it? In the rupee or in the government papers, records, everywhere we can see our national symbols. So before selecting this, what they have used? Now look here. हमारी डाक टिकट means stamp. हमारा, already I taught this one. हमारा, हमारे, हमारी. हमारा means हम plus का हमारा, our. The male singular हमारा, male plural and respect हमारे, female हमारी will come. हमारा, हमारे, हमारी. Here डाक टिकट female word. So हमारी डाक टिकटों, डाक टिकट means stamp. डाकघर पोस्ट ऑफिस,
डाक टिकट मीन्स स्टैम्प. हमारी डाक टिकटों और सरकारी कागजों the government papers means the land patram we will see that record they are there and some other places mostly they will be using the revenue some places they will be using this one our government papers they are using this our national symbol. हमारी डाक टिकटों और सरकारी कागजों पर पहले इंग्लैंड के राजा रानी की शक्ल छपी रहती थी. Before selecting the symbol, what they used, the England's king and queen's face printed in our government papers and rupees everywhere. Okay? लेकिन इन सब चीज़ों पर आज भारत का राज चिन्ह अंकित है. बट लेकिन वर्ड्स में लेकिन बट इन सब चीज़ों पर दिस ऑल थिंग्स नाउ आवर इंडियंस आज भारत का राज चिन्ह अंकित है. इंडियंस नेशनल सिंबल प्रिंटेड. Okay, our national symbol printed now. Before getting freedom, we used to do that. Printed the England's king and queen's face was printed there. Okay, now our symbol printed everywhere. We can see every rupees. We can see our national emblem, and this government records also. We can see the national emblem. Okay, understood this para. Next, come to the third para. Now look here, 2000 वर्ष पहले हमारे देश में then from where they have selected this, the third para we are going to study, from where they have selected this symbol. Now 2000 वर्ष पहले हमारे देश में सम्राट अशोक शासन करते थे. 2000 means do you know what's mean 2000 2000 वर्ष means year 2000 वर्ष पहले before 2000 वर्ष पहले हमारे देश में सम्राट अशोक शासन करते थे. 2000 वर्ष पहले बिफोर 2000 years back who ruled our country? Samrat, the great emperor Ashoka was ruled in our country. Who ruled our country before 2000 years back? Ashoka. When Ashoka was ruling our country, he has made many pillars and Buddhist. He was the Buddhism, so Buddhist top and many stones, and he craved many advices and many things, symbols, and he has done during his rule kingdom. Okay, he has done. From that only we have selected this one, this Ashoka Chakra. Okay, now look here, 2000 वर्ष पहले हमारे देश में सम्राट अशोक शासन करते थे. बिफोर 2000 years back who has ruled our country? अशोका ruled our country. दुनिया के महान सम्राटों में अशोक का मुख्य स्थान था. He was the great emperor in this world. दुनिया means world. दुनिया के महान means great. सम्राट means emperor. सम्राटों में अशोक का मुख्य स्थान. He has the best place in our world. He was the great emperor in this वर्ल्ड. महान शक्तिशाली सम्राट होकर अशोक ने अहिंसा तथा शांति का प्रसार किया था. ही वॉज द ग्रेट पावरफुल किंग. हु वॉज द पावरफुल किंग? अशोका वॉज द पावरफुल किंग. महान शक्तिशाली मीन्स पावरफुल. शक्तिशाली, हाउ यू हैव टू रीड दिस वन संयुक्ताक्षर युक्ति. शक्तिशाली सम्राट होकर अशोक ने अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस. व्हाट्स मीन अहिंसा? नॉन वायलेंस. तथा एंड शांति पीस का प्रचार किया था. ही पब्लिश्ड अबाउट द नॉन वायलेंस एंड शांति ड्यूरिंग हिज रूल. महान शक्तिशाली सम्राट होकर अशोक ने अहिंसा तथा शांति का प्रचार किया था. व्हाट ही वाज पब्लिश्ड? ही पब्लिश्ड अबाउट द नॉन वायलेंस एंड शांति पीसफुल. उन्होंने देश भर में स्थान स्थान पर पत्थर या लोगों के स्तूप और खंभे लगवाए थे. उन्होंने देश भर में इन दिस होल कंट्री स्थान स्थान पर मेनी प्लेसेस स्थान स्थान पर स्थान मीन्स प्लेस टू प्लेस स्थान स्थान पर पत्थर मीन्स स्टोन मेनी स्टोन्स वेर देयर स्टोन इन द स्टोन्स ही हैव क्रेव्ड मेनी एडवाइसेस. पत्थर या लोहे के या मीन्स आर लोहे के स्तूप बुद्धिस्ट टॉप विद एंड बुद्धिस्ट टॉप और खंबे मीन्स पिल्लर. ही मेड द पिल्लर एंड बुद्धिस्ट टॉप एंड मेनी स्टोन्स. उन पर अच्छे अच्छे उपदेश कुदवाए.
what he did on that, he craved many advices. Upadesh means advices. Kudwaye means craved. And kai tarah ke चिन्ह भी लगवाए. Then he made many symbols also. उन्हीं में से एक चिन्ह को आज हमने अपना राज चिन्ह बनाया है. From that our country has selected one symbol. So which the Asoka was done, from that our government has selected one symbol. Okay, that is the third para. Did you understand all this one? Next come, this is our national symbol. Here you can see the 3 lions, and below that one chakra. You can see the both side, you can see horse, bile and elephant. These also have the meaningful that you are going to learn in this para. Okay, look children, यह चिन्ह अशोक स्तूप का ऊपरी भाग है. I told you he has made many pillars and Buddhist top and many stones, and he has carved there many advices and many symbols also he has done. So which, from where we have selected, he has made a Buddhist top. From that the Asoka stoop. Stoop means Asoka's Buddhist top. Stoop means Buddhist top. यह चिन्ह अशोक स्तूप का ऊपरी भाग, द टॉप पार्ट, दैट इज वेरी लॉन्ग बिग लाइक पिलर इट विल बी. सो द टॉप पार्ट ही हैज टेकन फ्रॉम देयर. ऊपरी भाग है. इसमें सिंहों की 3 मूर्तियाँ. इसमें सिंहों की 3 मूर्तियाँ. व्हाट्स मीन सिंहों की? सिंह वर्ड्स मीनिंग लायन. व्हाट्स द एग्जाम्पल फॉर द सिंह? लायन. Lion is the king of animal, isn't it? It is very brave. It's very brave. इसमें सिंहों की 3 मूर्तियाँ हैं. There is 3 statues are there. Lions 3 statues be there. सामने we can see there. इसके निचले भाग, the down part, निचले भाग एक चक्र है. एक चक्र, one wheel is there. There will be 24 spoke will be there. चक्र के दोनों ओर घोड़े, बैल और हाथी की मूर्तियाँ हैं. The चक्र के both side, दोनों ओर, वैसे में दोनों ओर, both side. घोड़े means horse, बैल means ox, और हाथी, this side will be elephant. हाथी की मूर्तियाँ हैं. The elephant statues are there. Horse and horses, this ox and elephants statues are there, both side of the wheel. Okay, this wheel is known as धर्म चक्र ऑल्सो, अशोक चक्र, धर्म चक्र ऑल्सो. ओके, इन सारी चीज़ों का मतलब हम यूँ लगा सकते हैं. दीज ऑल द थिंग्स हैव द मीनिंग. वाई दे हैव सेलेक्टेड दिस. सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का द्योतक है. द्योतक मीन्स एग्जाम्पल. सर दिस लाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ गंभीरता. गंभीरता मीन्स द स्ट्रांगनेस, ब्रेवनेस. उदाहरणा, काइंडनेस. एंड शक्ति मीन्स स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ. It is the example of the lion is the example of Gambhirata, the braveness, next Udarata, kindness, and Shakti, strong. It was the strongest animal, isn't it? Tyodaka is the example of that. So our Indians should be like this. So in this we can see, Indians always like the lion. Okay. Now दुनिया में सबसे बहादुर जंतु सिंह ही है. In this world, सबसे बहादुर means brave animal also, this lion. So they have selected this. एक जंगल का राजा कहलाता है. It is called जंगल का राजा means king of forest. It is called king of forest. Okay, did you understand children? इस तरह एक नहीं 4 चिन्हों की मूर्तियाँ हमारे राज चिन्ह में हैं. Like this, not only this 3, the back side also you can see 1. Here visible 3, the back side 1 will be there. The 4 direction, the 4 lines will be there. Okay. So इस तरह एक ही नहीं. So nobody can attack our country. Looking this, because 4 side 4 braves are standing and watching this what is going on. Okay. इस तरह एक नहीं 4 सिंहों की मूर्तियाँ हमारे राज चिन्ह में हैं. Like this, 4 statues are in the national symbol. घोड़ा सारी दुनिया में पाया जाता है. घोड़ा सारी दुनिया में, everywhere the horses are there, isn't it? So the what is the example? It is a fastness. We have to do the work always. We always like a horse active. Okay.
Today I am concluding this much in this lesson. Next day I will continue this. So I am giving the meanings today. Look here. Do you want to read this one again once more? Look it all once. Look here. हर एक देश के लिए अपना अपना राज चिन्ह होता है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने अपने लिए एक नया राज चिन्ह चुन लिया है. Did you understand the meaning of this? Each country has selected a national symbol. Our country also selected a national symbol after freedom. Okay. हमारी डाक टिकटों और सरकारी कागज़ों पर पहले इंग्लैंड के राजा या रानी की शक्ल छपी रहती थी, लेकिन इन सब चीज़ों पर आज भारत का राज चिन्ह अंकित है. बिफोर फ्रीडम व्हाट दे हैव प्रिंटेड इन योर गवर्नमेंट पेपर एंड स्टैम्प, the England's king and queen's face was printed in our rupees and government papers. After that, after freedom only, our national symbol selected. Okay, now listen here the third para. 2000 वर्ष पहले हमारे देश में सम्राट अशोक शासन करते थे. दुनिया के महान सम्राटों में अशोक का मुख्य स्थान है. महान शक्तिशाली सम्राट होकर अशोक ने अहिंसा तथा शांति का प्रचार किया था. उन्होंने देश भर में स्थान स्थान पर पत्थर या लोहे के स्तूप और खंबे लगवाए थे. उन पर अच्छे अच्छे उपदेश खुदवाए और कई तरह के चिन्ह भी लगवाए. उन्हीं में से एक चिन्ह को आज हमने अपना राज चिन्ह बनाया है. 2000 वर्ष बिफोर 2000 years back, who ruled our country? Ashoka, King Ashoka, Emperor Ashoka was ruled his country. So he was the powerful king. And when he was ruling the country, he made many pillars and Buddhist stop and many stone, and he has carved many advices and he made many symbols. From that, one symbol we have selected. That is our national emblem. Next, look here, the last para. यह चिन्ह अशोक स्तूप का ऊपरी भाग है. इसमें सिंहों की 3 मूर्तियां सामने दिखती हैं. इसके निचले भाग में एक चक्र है. चक्र के दोनों ओर घोड़े, बैल और हाथी की मूर्तियां हैं. इन सारी चीज़ों का मतलब हम यूँ लगा सकते हैं. सिंह गंभीरता, उदारता और शक्ति का द्योतक है. दुनिया में सबसे बहादुर जंतु सिंह ही है. यह जंगल का राजा कहलाता है. इस तरह एक नहीं 4 सिंहों की मूर्तियाँ हमारे राजचिन्ह में हैं. घोड़ा सारी दुनिया में पाया जाता है. यह चिन्ह मीन्स दासों का चक्र. फ्रॉम वेयर टेकन? फ्रॉम द Ashoka's Buddhist staff. He has taken the upper part. There is how many lion statue we can look? We can look 3. At back one is there. So down there is a wheel. The both side of the wheel, what and all there? Goat, horses and bile, elephant is there. Its statue is there. In Charisi, these all the things is showing some meanings. What is the thing? The lion is, what's the meaning of this lion? It is showing, it is an example of braveness, kindness and strength. And also it is the brave animal in this world. And this is also called the king of animals. Like this, not only 3, 4 lion symbols, lion statues are there in our national symbol. Next is horse. Horse is the, we can look everywhere this. And this is the example of fastness. This I will continue next class this one, and I am going to give the meanings. Listen, all read well this book, then only you can read. Next, I am going to give meanings. Look here, you should write in your classwork note and study this. अंग्रेजी में अर्थ लिखिए. Write meanings in English. Okay, अंग्रेजी में अर्थ लिखिए. Write meanings in English. राज चिन्ह. What's mean राज चिन्ह? National emblem. National emblem. राज चिन्ह. What's mean राज चिन्ह?
national emblem. Next one, Raj Chunna. What's the meaning of chunna? To choose. Chunna, to choose or to select. Chunna, what's the meaning? To choose or to select. Next, dark ticket. Dark ticket stamp. Dark ticket stamp. Next, Sasan Karna, to rule. Sasan Karna, to rule. Sasan Karna, to rule. Next, what's the meaning of this? Shaktishali, powerful. Shaktishali, powerful. Shaktishali, powerful. Next, Ahimsa, non-violence. Ahimsa, non-violence. Next, Shanti, peace. Shanti, peace. Next, Patthar, stone. Patthar, stone. Next word, Sambati, property. Sambati, property. Kalyan, welfare. Kalyan, welfare. This is for study portion. Next class, you write in your note and study well. Okay. Dhanyavad children. We can meet in the next class.